हेलो एवरीवन, नीट काउंसलिंग 2024 की सीरीज में जो काउंसलिंग होती है डिफरेंट स्टेट्स की, दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कब होगा। आईपीयू का रजिस्ट्रेशन जिसका की वेट बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। डीयू के जो कॉलेजेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब से होगा और किस अथॉरिटी के थ्रू होता है, कंप्लीट डिटेल। आईपीयू के जो ये रजिस्ट्रेशन है इसको किन किन स्टूडेंट्स को फिल करना है, किन को नहीं करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिकल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, ipuadmissions.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर एमबीबीएस सीईटी कोड 103, बीएचएमएस और बीएससी नर्सिंग और बीएमएस के लिए जो सीट्स पर काउंसलिंग होनी है स्टेट कोटा के लिए, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि फॉर्म कब आएगा, आईपीयू का हम भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आईपीयू का रजिस्ट्रेशन पहले ही एग्जाम के पहले हुआ था, राइट। और एग्जाम के बाद जब ये रजिस्ट्रेशन अब रिजल्ट के बाद डिक्लेयर किया गया है काउंसलिंग के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उन्होंने एक जो फीस है वो फिल करी होगी, राइट। और वहां पर काउंसलिंग फीस जिन्होंने नहीं फिल किया उनको फिल करना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया था उनको रजिस्ट्रेशन फीस प्लस काउंसलिंग फीस दोनों सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो एमबीबीएस के रजिस्ट्रेशन डेट है ये कब तक है और खासकर ये किसको करना है। देखिए, ये जो आईपीयू का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है, राइट, और या फिर दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट्स जो आर्मी बैकग्राउंड से या फिर डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, जिनके फादर या मदर आर्मी में है या फिर डिफेंस में है, ऐसे स्टूडेंट्स अगर एसीएमएस यानी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में चाहते हैं तो फिर उनको आईपीयू का ये फॉर्म भरना है। बाकी आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स अगर दिल्ली के बाहर के हैं लेकिन वो अगर आर्मी वार्ड्स नहीं है या फिर डिफेंस वार्ड्स नहीं है तो फिर उनको ये एप्लीकेशन नहीं भरना है। स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म है दिल्ली से जिन्होंने 11-12 किया है। तीन कॉलेज अगर हम बात करें, बीएसए, एनडीएमसी और एसीएमएस, इन तीन कॉलेज की काउंसलिंग के लिए आईपीयू जो है वो काउंसलिंग करेगी। उसके लिए स्टेट कोटा का ये फॉर्म भरना दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, राइट। अब अगर हम देखें कि डेट्स कब है तो 1 अगस्त से ये फॉर्म ओपन हो रहा है। 10 अगस्त जो है ये लास्ट डेट है, राइट। और यहाँ पर टोटल अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो काउंसलिंग फीस प्लस जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये दोनों मिला के आपको टोटल 2500 का पेमेंट स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में रिजर्वेशन ऐसे कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कैंडिडेट का सर्टिफिकेट दिल्ली से इशू हुआ है। अगर आप किसी बाहर स्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी का है, राइट, तो फिर उन स्टूडेंट्स को आईपीयू के इस काउंसलिंग में वैलिडिटी नहीं मिलेगी, मतलब वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कि 11-12 दिल्ली से किया है लेकिन उनका सर्टिफिकेट या तो हरियाणा का है या फिर उत्तर प्रदेश का है या फिर पास के किसी स्टेट का है, हिमाचल का है और उत्तराखंड का है, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहते हैं तो उनको जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का बना हुआ, दिल्ली स्टेट का बना हुआ होना चाहिए। बाहर के स्टेट का सर्टिफिकेट आपका काम नहीं करेगा। हाँ, जो डीयू के कॉलेजेस हैं, डीयू के कॉलेजेस में मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग और उसके बाद यूसीएमएस प्लस जो आईपीयू से दो एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो कि सेंट्रली फंडेड है, सफदरजंग और आरएमएल, ये जो कॉलेजेस हैं, पांच कॉलेजेस में बाहर का वैलिड होगा यानी सेंट्रल सर्टिफिकेट यहाँ पर चलेगा। और उन इन सभी पांच कॉलेज के लिए आपको आईपीयू का फॉर्म नहीं भरना है, उसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ क्या रहता है दिल्ली के कॉलेजेस का और कितने रैंक पर आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए आपको सिंपली विजिट करना है मेडकविंग की ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो एक तो यहाँ पर नीट प्रेडिक्टर जो है, इस नीट प्रेडिक्टर में ये जो व्यू कॉलेज वाइज कट ऑफ है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो किसी तीन कॉलेज का आप सर्च बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी सिंगल रजिस्ट्रेशन का पेमेंट नहीं देना। लेकिन हाँ, अगर आप अपने रैंक पर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस है, जिससे कि आप अपनी स्टेट में तो स्टेट की जो चॉइस लिस्ट है या फिर ऑल इंडिया की जो चॉइस लिस्ट है वो बना सके, उसके लिए आपको ये जो प्रेडिक्टर है, यहाँ पर इस प्रेडिक्टर को आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा का जो प्रेडिक्टर है वो आप यूज कर सकते हैं मेडकविंग की साइट्स पर। और ये जो ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर है ये आपके रैंक के बेसिस पर प्रेडिक्ट करता कि आपके चांसेस राउंड वाइज किन कॉलेजेस में मिल सकते हैं, ऑल इंडिया या फिर स्टेट कोटा में। स्टेट कोटा में आपको स्टेट कोटा प्रेडिक्टर यूज करना है और ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको ये यूज करना है। गाइस, ये फ्री नहीं है, इसमें आपको नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ता है, राइट। अभी जो दिल्ली की काउंसलिंग होगी, इसके अलावा जो दिल्ली की मेरिट लिस्ट होगी वो क्या होगी, राइट। और इसके अलावा जो दिल्ली के आसपास के स्टेट्स हैं इनकी मेरिट लिस्ट क्या होगी, नेक्स्ट के वीडियो में कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स की मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे।
बताएंगे आपको कि आपको डाउनलोड कहाँ से करना है मेरिट लिस्ट। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए, विजिट कीजिए medcoving.com आपके अपने रैंक पर कॉलेज प्रेडिक्ट करने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग।